पल्ला को पद, राग रामकली, ताल त्रिंताल। बैठी रानी जसोमती लाल जुलावे, लाल जुलावे हरु नैन सिरा। बैठी रानी जसोमती लाल जुलावे, लाल जुलावे हरु नैन सिरा। सीसा कुलारू मोतिन माला, छगन गगन मेरे नैन बिसारा। बैठी रानी जसोमती लाल जुलावे, नेति नेतिरी गम जागी भाव। सोच सुमति को भय पान जागे, चित गति मन अमित सुभाव, चित गति मन अमित सुभाव। बालक बोल विभोरा नावे, बैठी रानी जसोमती लाल अभी अभी आपने श्री विकेश भाई गांधर्व से कीर्तन और संगत पखावज पे देवर्षि हेमंत भट्ट से आपने पल्ला का यह पद सुना। पल्ला यानी नंद महोत्सव जन्माष्टमी की रात्रि को जब प्रागट्य 12:46 पे गोकुल में हुआ, उसके बाद जब सारे ब्रजभक्त आए और जो नंद महोत्सव किया गया, पल्ले में उनको जो प्रभु को पधरा कर झुलाया गया और दधी कांड हुआ, उस संदर्भ में यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी के सूरदास, जो बहुत बड़े भारत के इतने बड़े कवि माने जाते हैं, और उनसे तो यह 4 लिपि के जो कीर्तन हैं और उसकी परंपरा प्राप्त हुई, शुरू हुई, जो प्राचीन परंपरा है, संस्कृत पदों में पाई जाती है दक्षिण। तो सूरदास जो श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक थे, और ऐसे सूरदास जो पूरे भारत के सांस्कृतिक भारतीय में जिनको बहुत एक अनमोल रत्न में आज भी माना जाता है, ऐसे सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी के सेवक के द्वारा यह पद रचा गया। प्रथम पंक्ति, बैठे रानी जसुमती लाल झुलावे, लाल झुलावे हरु नयन फिरावे। रानी यशोदा वह बैठी हैं और अपने लाल श्री कृष्ण को, वह नंद के नंदन को झुला रही है, बार बार झुला रही है और अपने नयन को सुख दे रही है। वह दर्शन उन्हें अपने आँखों को, अपने नयन को वो सुख दे रहा है। शीश कुले और मोती न माला, छगन मगन मेरे नयन विशाल। वह क्या देख रही है कि मस्तक पे कुले अपने लाल ने धारण की है और मोतियों की माला धारण की है। ऐसे छगन मगन, ऐसे प्यारे, जिनको देखकर हमारा चित्त मग्न हो जाता है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को जसोदा जी कह रहे हैं, या सूरदास जी कह रहे हैं कि जब जसोदा जी के नयन प्रभु के स्वरूप से नहीं हटते, तो भले मेरे भी कैसे अपने नयन मैं इस सुंदर दर्शन से, प्रभु के मुखारविंद से, अपने स्वरूप से हटा दूँ। तो मेरे नयन भी विशाला, बड़े हो गए। ऐसे बड़े मतलब कि इतने
वो जैसे कोई चीज़ सुंदर लगती है तो हमारे नेत्र कैसे बड़े हो जाते हैं उसको देखने के लिए, तो उस प्रकार से वहाँ चित्त उनका वहाँ चौंट गया है, नैन वहाँ लग गए हैं। नेति नेति निगम जाहि भाखे, सो जसुमती को पय पान चाहे। नेति नेति, न इति न इति, नहीं जान सकते, नहीं कह सकते। ये इस प्रकार से निगम यानी वेद, वेद में जो वेद की ऊंचाई है, इस परब्रह्म का वर्णन करते करते थक गई और कह रही हैं कि इतना वर्णन किया हमने वेदों में। ऋचाओं ने कहा कि हम इतना उसका अलग अलग स्वरूप, उसका रूप, उसके कार्य, उसकी लीला, उसके सारी जो भी स्वरूप है, विभूतियाँ हैं, सबका वर्णन किया, लेकिन फिर भी हम उसकी लीला, उसके स्वरूप को हम प्राप्त नहीं कर पाई, हमारी वाणी कम पड़ रही है। इसीलिए अंत में उन्होंने कह दिया नेति नेति। उस प्रकार से वेदों ने जिसको कहा है, भाखे यानी कहा है, नेति नेति, जसुमती को पय पान चाहे। आज वही स्वरूप खुद यशोदा जी के पुत्र रूप प्रकट होकर पता नहीं यह कैसी अद्भुत लीला कर रहे हैं, विस्मयकारी, कि वह यशोदा जी के स्तनपान से पयपान यानी दूधपान कर रहे हैं। चितई दृष्टि मन अति सचुपावे, भाल कपोल दिखो ना लावे। और चित्त इस दृष्टि को देखी जिसको वेदों ने और ऋचाओं ने कह दिया नेति नेति, वो स्वरूप स्वयं आज प्रकट हुआ है। तो चित्त दृष्टि यानी मेरा चित्त, मेरी दृष्टि, मेरा मन अति सचु पावे, सचु यानी सुख, तो अति सुख पा रहा है। इतना सुख जहाँ दुख है ही नहीं, जहाँ सदा एक प्रकार का आनंद है, ऐसा सुख चित्त दृष्टि मन मेरा प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंदलाल के यहाँ, नंदलाल का यहाँ प्रागट्य है। बाल कपोल दिठौना लावे, भाल यानी श्रीमस्तक, कपोल यानी गाल, दिठौना यानी जो नज़र लगने से बचाने के लिए हम छोटे बच्चों को भारत में काजल का काला टीका यहाँ माथे पर और दो गाल पर जो करते हैं, तो ऐसे यशोदा जी ने श्री ठाकुर जी के भाल यानी श्री मस्तक पर और दो कपोल पर दिठौना यानी नज़र ना लगे उसके लिए काले काजल के टक्के किए। तो वह देखकर भी मेरा मन, सूरदास जी कह रहे हैं कि चित्त दृष्टि और मन सुख पा रहा है। ब्रज में नहीं को बड़ भागी ऐसी, ब्रज में श्री यशोदा जी जैसा कोई सौभाग्यवान नहीं है। यहाँ ब्रज में कहने का केवल वो ब्रज नहीं है, ब्रज जो है वो वेदों में भी कहा है कि परम धाम है, परम तत्व का धाम है, परम ब्रह्म की लीला का धाम है, और वहाँ तक पहुँचना तो बहुत असंभव है। जब उस परम ब्रह्म को, उस जीव का वर्ण करना हो स्वयं के, तभी वह ब्रज की प्राप्ति करवाते हैं। उस ब्रज की लीला में भी यशोदा जी वह उनकी माता बनी है, तो प्रभु परब्रह्म ने कहा है कि यह मेरी माता होंगी और सदा मेरे ही स्वरूप में यह रहेंगी। तो ब्रज में इतना बड़ा बड़भागी भक्त तो बहुत है, प्रेमी भक्त बहुत है, लेकिन यशोदा जैसा भाग्य कहाँ कि स्वयं प्रभु उन्हें अलौकिक अपने मातृत्व का दान करने के लिए स्वीकृत करें। सूर्य प्रभु की माया जैसी, सूरदास जी खुद कह रहे हैं कि प्रभु की माया तो ऐसी है कि उसे जान पाना संभव नहीं है किसी के द्वारा, वह तो प्रभु ही जान सकते हैं, प्रभु ही जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, अन्य किसी का उसको जान पाना असंभव है। यह इस पद का यहाँ तात्पर्य है।